बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साइमा कमल चीख उठा कराची में कहती हूँ आपको खुशामदेद। आपने अक्सर बेशतर ये खबर सुनी भी होगी और बहुत से आप में से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये बर्दाश्त भी की होगी। ये सदमा आपको नज़र आया होगा अपने इर्द गिर्द कहीं ना कहीं। बड़ी तकलीफ देह खबर होती है कि इस वक्त इस पहर में अब से थोड़ी देर पहले एक टैंकर ने फ़ला शख्स को, फ़ला नौजवान को, फ़ला औरत को, एक मोटर बाइकर को, एक बच्चे को कुचल दिया। इस तरह की खबरें यकीनन आपके लिए बड़ी तकलीफ के बाइस होती होंगी और यकीनन वो सबके लिए होती हैं। लेकिन इन टैंकर्स का, इन हैवी व्हीलर्स का, इन 14 व्हीलर्स का एक टाइम मुकर्रर है। उस टाइम के अलावा आपको हर वक्त वो कराची की सड़कों पे दंदराते हुए नजर आएंगे, ऐसे जैसे कि कराची की रोड का परमिट उन्होंने लिया हो, ऐसा जैसे कि कराची की आवाम की ज़िंदगी इतनी सस्ती हो कि उसके ऊपर कोई भी रिस्क लिया जा सकता है। ऐसे में हमने सोचा कि आज ज़रा हम स्टील मिल से आगे जाकर ज़रा थोड़े से इलाकों को एक्सप्लोर करें, क्योंकि यहाँ पर हैं बहुतात में टैंकर्स और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ टैंकर्स नज़र आ रहे होंगे। इसमें आपको वाटर टैंकर भी नज़र आ रहे होंगे, इसमें ज़्यादातर आपको ऑयल टैंकर नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा जो गुड सप्लाई के टैंकर्स होते हैं और हैवी व्हीलर्स होते हैं वो अलग से होते हैं। और तमाम के तमाम ऐसे इलाके जहाँ पर ये गुजर रहे होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता उन शाहरों पे कभी कोई हादसा ना हुआ हो। अब से कुछ साल पहले एक बच्ची का हादसा मुझे और आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि जिसमें बच्ची को इस तरीके से कुचला था, उसको वो भी उसके बाप के सामने। इस तरीके से लातादाद वाक़यात हैं ऐसे। हम आपको एक ऐसी जगह पर लेकर आए हैं, ये हदीद का भी आप इसे इलाका कह सकते हैं, क्योंकि आज आप प्रोग्राम में कई ऐसे इलाके देखेंगे, कई ऐसी शाराएं देखेंगे जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये टैंकर आपकी और मेरी जान के दर पे हैं। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात कि सबको पता है कि कितना नुकसान हो रहा है, सबको पता है कि कितना बड़ा एक लाइफ हैज़र्ड है, लेकिन इसके बावजूद किसी की 1% भी, कोई 0% भी बल्कि कोई एफर्ट नज़र नहीं आती है। आपको यकीन नहीं आ रहा, चले मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जनाब मामला कुछ यूँ है, अगर आप इस मेरे अकब में खड़े हुए, ये सिर्फ अभी मैं आपको एक मिसाल देने के लिए मैं इस हैवी व्हीलर के सामने खड़ी हुई हूँ, इस टैंकर के सामने। ये ऑयल टैंकर है। आप ज़रा इसकी लंबाई आप ज़रा देखिएगा कि वहाँ पर वो ड्राइवर बैठा होता है और नीचे आप ये देखिए कि कितना ये इसकी ऊंचाई, और नीचे अगर कोई बच्चा खेल रहा है या कोई मोटर बाइक जा रही है या कोई साइकिल जा रही है या कोई भी पैदल चल रहा है, तो इतनी हाइट से आप नहीं देख पाते हैं अमूमन। और फिर हालत भी आपकी ऐसी हो कि इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ी हुई हूँ, मेरे इर्द गिर्द तमाम के तमाम जो हैं वो ये ड्राइवर्स मौजूद हैं, और अल्लाह माफ़ करे कोई एक ड्राइवर भी मुझे होशो हवास में नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि फुल वो हवाई मखलूक बन के ये हवा के दोष पे फिर लेके चल रहे होते हैं। ये ऑलरेडी इसको चलाना जो है ये एक बहुत मुश्किल काम होता है, और आपका ऐसी हालत में ऐसा हैवी व्हीलर चलाना ये सिर्फ एक किसी और दूसरे शख्स के लिए नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी के लिए भी बड़ा एक लाइफ हैज़र्ड हो सकता है। इस वक्त आपकी हाइट दिखाने का मकसद ये है कि आपको ज़रा समझ में आ जाए। अब आप इसके अंदर अगर बैठेंगे ना, इसकी सीट पे जाके आप बैठेंगे तो ड्राइव करने से पहले आपको सिर्फ और सिर्फ एक ख़ास हद तक जो है आपको व्यू नज़र आ सकता है। आपको नीचे जो है वो लोग नज़र नहीं आ सकते, जो कोई बच्चा है या कोई साइकिल है, क्योंकि इसकी हाइट ही इतनी है। तो फिर क्या ये ट्रांसपोर्ट रोक दी जाए, या तो यह हल हो सकता है, या फिर क्या हम ये सोचें कि लोगों में जिनकी किस्मत में लिखा हुआ है यह हादसा, इसकी जद में आकर वो फिर होना ही है, या तो फिर ये मान लिया जाए, या फिर ये तरीका बेहतर नहीं रहेगा कि इसकी टाइमिंग मुकर्रर की जाए और इनको एक ख़ास जगह के ऊपर इनकी आमदोरफ्त जो है या कोई ऐसी इनका कोई पार्किंग बनाई जाए जहाँ पे कम से कम एहतमाल थोड़ा सा कम हो सके। और क्या इसका एक छोटा सा हल ये भी नहीं हो सकता कि पैदल चलने वालों के लिए एटलीस्ट कोई ऐसी पेडेस्ट्रियन ब्रिज ऐसी जगह पे जहाँ पे नहीं है, वहाँ पे इनका जहाँ पे गुजरगाह है वहाँ पर बना दी जाए। हल तो है ना, हर मसले का एक हल तो होता है। वो हल क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। आज प्रोग्राम का हम जिस तरीके से आगाज़ कर रहे हैं, हम सबसे पहले लोगों से बात करेंगे। आज एक जगह से हमारा प्रोग्राम नहीं है, हम 2-3 जगहों से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें टैंकर नजर आएंगे हम वहाँ पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जहाँ पे हैवी व्हीलर, जहाँ पे 14 व्हीलर हमें नजर आ रहे हैं, उन जगहों पर, उन शारों पर हम बात कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं, ज़रा देखते हैं कि लोग इस हवाले से क्या कहते हैं कि यहाँ पे सुना है बड़े हादसा होते हैं, लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, ज़रा सुन लेते हैं उनकी भी। आप पीती क्या कहते हैं, कितने मसाइल का शिकार हैं और क्या कहते हैं कि इसका कोई हल है भी या नहीं है। कोशिश करेंगे कि कोई गुड ट्रांसपोर्टर अगर हमारे साथ, उनके कोई सदर हमारे साथ मौजूद हो तो ज़रा अच्छी बात हो जाएगी, ज़रा उनका मौक़िफ़ भी सामने से आ जाएगा। तो चलते हैं लोगों के पास, देखते हैं लोग हमें क्या बताते हैं। जनाब इस वक्त गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट के जो सदर हैं रमज़ान साहब हमारे साथ मौजूद है।
रमजान साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि जाहिर है कि आपका भी काम है, काम करना सबका ही हक है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो इन जो हैवी व्हीलर हैं या 14 व्हीलर हैं, ये टैंकर हैं, इनके तो टाइमिंग नहीं है कोई निकलने के। मैं तो भी देख रही हूँ कि सामने से मेरे 2-3 निकल के भी इधर खड़े खड़े, आपने भी देखा होगा, निकल के गए हैं, तो कोई टाइमिंग वगैरह फॉलो नहीं की जाती क्या? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं यहाँ की लोकल गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ, जो कि हमारी पोर्ट कासम को और कराची लेवल पे हम सबको देखते हैं। आपने जो टाइमिंग की बात की है वो टाइमिंग हमारी सिर्फ शहर में दाखिल होने के लिए माई कराची रोड की है। सुबह 6 से लेके रात 11 बजे तक बंद है और इस टाइमिंग में सिर्फ हम जाम सादक पुल से आगे नहीं जा सकते। उससे पहले जितना ये इंडस्ट्री एरिया है यहाँ पर हमें अलाउ है, हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो मूव करती हैं, दिन में 24 घंटे मूव करती हैं। रमज़ान साहब, यही वो टाइमिंग है जिस आपने देखा होगा कि यहाँ पर चूंकि रिहायशी इलाका है, आपके सामने ये देखें, ये सारे के सारे दुकानों के साथ साथ ये पूरे घर भी हैं। अभी मैं जहाँ पे जा रही हूँ वहाँ पर भी सिर्फ मुझे घर ही घर नजर आ रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि इज इट फेयर कि एक ऐसी जगह पे जहाँ पे रिहायशी इलाका हो, बच्चे खेल रहे हो, ये सामने भी देखें बच्चे जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, वहाँ पर हैवी व्हीलर का इस तरीके से जाना, क्योंकि आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं होता क्या है कि जो टैंकर होता है वो ऊंचा होता है, तो जब वो ड्राइव कर रहा होता है तो उसको समटाइम नीचे, ज्यादा नीचे अगर कोई बच्चा है या मोटरसाइकिल है या साइकिल है, वो नजर नहीं आ रही होती। तो ऐसे में आपको लगता है ये टाइमिंग सही है जिसमें आप कह रहे हैं कि या तो हम आ सकते हैं? मैडम, इस तरह है कि ये आप जिस तरह की बात कर रही हैं कि रिहायशी इलाकों में हैवी ट्रैफिक नहीं चलनी चाहिए, ये ऐसा नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारी जितनी भी हैवी ट्रैफिक है ये पूरे मुल्क से, ये कराची जो है ना, कराची से कुछ डायनामिक्स अलग हैं। आप इसको, हमारे लोग इसको लाहौर, इस्लामाबाद या और शहरों से कंपेयर करते हैं। कराची हमारा ऐसा शहर है कि ये हमारा माशी हब है, यहाँ पर हमारे पोर्ट चलते हैं, इन पोर्ट्स पे ऊपर हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो 24 घंटे चलता है। अगर ये आप इस चीज़ को रोकना चाहेंगे तो आप यकीन मानिए कि यहाँ पर जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो रुक सकती है। रोकने को कौन कह रहा है? नहीं। कौन कह रहा है रोकने को? लेकिन कम से कम ये इसके टाइमिंग अगर हो, देखें, या तो आप कराची को हब बना लें, एक हब बना लें, या तो है हब, मानिए सर प्लीज लेट मी कंप्लीट प्लीज, कि देखिए हब मानते हैं हम, कराची हब है और इसके बगैर भी गुजारा नहीं है, लेकिन ये भी तो, इस बात से भी तो आप इख्तलाफ नहीं कर सकते ना मेरी बात से, कि इनकी वजह से कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कितनी जारी गई हैं। अभी रिसेंटली जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तभी वो एक हादसा हो चुका है। आप मुझे एक चीज़ बताएं, केपीटी पोर्ट जो है शहर के अंदर है, शहर के अंदर, उसका हल क्या आपके पास? आपके पास इस चीज का क्या हल है कि जो लोगों की जाने जा रही है, आपके पास क्या हल है? इसके ऊपर जब बात की जाती है तो हम हमेशा कहते हैं कि ये बंदा सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है या एक ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी नहीं है। हर बंदा जब तक अपनी जिम्मेदारी खुद महसूस नहीं करेगा तो ये चीज़ें होती रहेंगी। आप मुझे ये बताएं कि ये ट्रैफिक वाले खड़े हैं यहाँ पर, ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं ना, ये यहाँ की ट्रैफिक जब आती है ये इनके आगे हाथ देते हैं, लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद ये बंदा गुजरने की कोशिश कर रहा है वहाँ पर, अगर वो उसने उस ट्रैफिक को रोका हुआ है और वो बंदा उसको रोक भी रहा है, उसके बाद भी वो किसी चीज़ में जाके हिट हो रहा है, उसमें कसूर मेरा है? मैं वहाँ से क्यों गुजरा? उसके सर मैं बिल्कुल, यहाँ पे आप, रेजिडेंशियल इलाका जो है पूरा कराची है, क्या इस पूरे रेजिडेंशियल इलाके में दिन में पूरी ट्रैफिक रोक दी जाए तो बेहतर होगा? मकसद देखो, ये कानून किस लिए है? ये इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे ऊपर ना। जब मैं कानून के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं करूंगा तो मैं दूसरे को कहता हूं कि वो इसका जिम्मेदार है। बड़ी गाड़ी का हमारा सिर्फ कसूर इतना है कि हम कुछ करें या ना करें, कोई हमारे अंदर आके लग जाए तब भी कसूरवार हमें, अगर हमारी खड़ी गाड़ी में कोई आगे लग जाए तब भी कसूरवार हमें। देखो मेरी बात सुनो, आप मुझे बताएं कि एक कानून पास हुआ था कि 18 साल से कम ना किसी का लाइसेंस बनेगा, ना कोई बच्चा ड्राइव कर सकेगा। आप मुझे बताएं यहाँ पर ये सारी चीजें हो रही हैं तो अगर इसका जो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 18 साल के बच्चे नहीं, यहाँ पे सर अच्छे खासे जो मेच्योर लोग हैं ना, उनकी भी डेथ हुई है, ऐसी बात नहीं है। जिस जगह खड़े हैं ना, आपको याद होगा शायद, यहाँ पर एक पैदल चलने वालों का पुल था यहाँ पर, और इस चीज़ की अशद ज़रूरत है। मैंने आज से नहीं 4-5 सालों से मैंने अपने जहाँ हमारे सोशल हम लिख के दिया कि यहाँ पर कम से कम जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए यहाँ पर पुल होना चाहिए, गुलशनदीन मोड़ पे होना चाहिए। हमने कैदाबाद से लेके हमने जो आवाज़ उठाई 2-3 बन गए, बाकी ये 2 रह गए, और बड़ी सख्त ज़रूरत है। और जिस जगह आप खड़ी हैं यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। सिर्फ ये होता है कि बूढ़े या बच्चे जब इससे यहाँ रोड क्रॉस करते हैं, ये पुलिस वाले आपके सामने खड़े हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी है, वो यहाँ लोगों को रोकते हैं कि आप मतलब कि वो ट्रैफिक को रोकना चाहते हैं, उसके बावजूद हमारा कोई बंदा यहाँ जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं इस चीज़ का। सर तो देखो, हर बंदा जब अपनी जिम्मेदारी लेगा ना
तो इसके ऊपर मतलब कि थोड़ा कवर हो सकता है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि हर बंदे की अपनी एक जिम्मेदारी होती है, एक अपनी सिविक सेंस होती है। अगर कोई पुलिस वाला रोक रहा है बिल्कुल रोकना चाहिए, लेकिन ऐसे लातादाद वाकयात हैं कि लोगों का वो सिर्फ जा रहा है, वो तमाम तर कवानीन को फॉलो करता हुआ जा रहा है, वो ट्रैफिक खुलने के इशारे के बाद जा रहा है बंदा, लेकिन मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़ा दी जाती है, उसमें टैंकर चढ़ जाता है। और क्या आप इस बात से इनकार करेंगे? देखिए मेरे पास इस वक्त, मैं पूरी रिसर्च करके आई हूँ, आपके ये ड्राइवर जो हैं, अगर इनका ब्लड चेक कर लिया जाए ना तो आधे से ज्यादा जो है वो नशा करके बाहर निकले होते हैं। कोई इस बात के ऊपर आप लोग इस चीज को देख रहे होते हैं कि कोई नशा करके बाहर, नशा करने के बाद तो कोई छोटी गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता भाई, इतना बड़ा हैवी व्हीलर कैसे ड्राइव करेगा? देखो जी, हर कम्युनिटी में अच्छे बुरे लोग होते हैं। आप अगर आप सबको कहें कि सब नशा करते हैं तो ये भी मुमकिन नहीं है। मैं किसी की कसम नहीं खा सकता। देखो हर बरादरी में, हर कम्युनिटी में अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो सर यही तो है ना, बात यही है ना कि ऐसा नहीं है कि आप सारा मलबा डाल रहे हैं आम आवाम पर, आम आवाम पे सिर्फ आप मलबा ना डालें ना, ये तक तस्लीम करें। हम आवाम को ये नहीं कहते, हम आवाम को ये कहते हैं कि हर बंदा अपनी, कम से कम अपनी जिम्मेदारी ले। अब ये जहाँ आप खड़ी है ना, यहाँ से आप पिपरी चले जाएं, आपको टोटल यहाँ वन वे की खिलाफवर्जी करती हुई नजर आएगी। ठीक है, पुलिस वाले यहाँ पर इनके साथ आके जब इनको रोकते हैं, मकामी लोग हैं सारे एक दो। देखो एक अच्छे काम के लिए अगर मैं खड़ा हूँ तो कम से कम लोगों को भी मेरा साथ देना चाहिए ना, तो लोग उसके ऊपर लड़ना शुरू हो जाते हैं। रमजान साहब में जो आप उधर पेश कर रहे हैं ना कि लोग रुकते नहीं है, वो नहीं करते, उसमें एक आधा वाकया तो हम भी मान सकते हैं कि उसमें हुआ होगा, लेकिन तमाम तर वाकयात में ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो वायलेशन करके वो फिर उन्होंने जो है वो खुद वायलेशन किया तो उनको हिट किया किसी टैंकर ने। ऐसी बात नहीं है। रेशो के हिसाब से एक दो इक्का दुक्का हो सकता है ऐसे वाकयात, आपकी बात बिल्कुल शुरू, लेकिन तमाम तर कुली वाकयात ऐसे नहीं हुए हैं। टैंकर जिस तरह आप भी मान रहे हैं कि हाँ नशा करके निकलते होंगे, मैं किसी के कसम नहीं खा रहा हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसलिए क्योंकि हम भी रिसर्च करके आए हैं, आधे से ज्यादा जो ये हैवी व्हीलर चलाने वाले हैं, अगर उनको इस वक्त ब्लड टेस्ट कर लिया जाए, मैं यहीं पे खड़ी हुई हूँ, आप करवा के देख लीजिए किसी लेबोरेटरी में उनका टेस्ट, जिस वक्त वो लेके निकल रहे होते हैं ना, तो वो उसमें बहुत से ऐसे होते हैं कि उनकी शक्ल देख के पता चल रहा होता है कि वो नशे की हालत में। क्या आप लोगों की तरफ से जो आप लोगों को कह रहे हैं कि वो फॉलो करें, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, तो आप भी तो एक जिम्मेदारी पूरी करें। आप ऐसे बंदे को निकलने ही ना दें कि जिसके पास आपको डाउट है कि वो नशा करके आया, या कम से कम उसको इस हालत में तो आप निकालें कि वो कम से कम अपने होशो आवास में हो। नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर बंदा नशा करके निकलता है। देखो जितने लोग नशा करके निकलते हैं, सुने ना मेरी आप उनकी तो जिम्मेदारी ले लेना। सुने ना मेरी बात सुने। मैं एक 50, 60, 70 लाख की गाड़ी इस बंदे के हवाले कर रहा हूँ ना, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि वो नशा करके गाड़ी चलाए। ठीक है ना, वो मेरा भी सरमाया है। ठीक है ना, मैं 70-80 लाख की गाड़ी के बंदे के हवाले कर रहा हूँ, मैं चाहूंगा मैं उसको नशे की हालत में छोड़ूं, कभी भी ऐसा नहीं होता। देखो मैं फिर वो कह रहा हूँ कि हर बंदा अपनी जिम्मेदारी ले और वो अपनी इस चीज़ को जिम्मेदारी समझ के रोड पे चले, तो हादसे बहुत कम होंगे। मुझे आप सिर्फ ये बताएं, आपकी एक पार्किंग भी है ना, अगर गलती में मैं नहीं हूँ तो इनकी कोई पार्किंग वगैरह कभी कोई सुना था कि कोई ऐसी जगह पे पार्किंग वगैरह है और वहाँ पे टैंकर वगैरह खड़े करने की जगह है, तो वहाँ पे क्यों नहीं खड़ी की जाती? देखो टैंकर का ये ZOT पे एक पार्किंग अभी मिली है इनको, ZOT की पार्किंग है जिसमें सिर्फ ऑयल टैंकर खड़े होते हैं। हमारा पोर्ट कासिम की जितनी ट्रैफिक है, हमारी जितनी हैवी ट्रैफिक है, उनके लिए प्रॉपर पार्किंग अभी तक हमें कहीं से नहीं मिली। अभी रिसेंटली 2 साल हमें एक पार्किंग बना के दी गई है जिसमें हमारी सिर्फ फंक्शनल गाड़ियां जो हैं, फंक्शन का मतलब समझिए ना, फंक्शनल गाड़ियां वहाँ जाके खड़ी होती हैं, उन्होंने कहीं ने जाना होता, माल लेके किसी ने होना होता। उसके अलावा हमें प्रॉपर अभी तक पार्किंग पोर्ट कासिम एरिया में कोई नहीं मिली है। और ये जो आप यहाँ की बात कर रही हैं, ये ZOT में सिर्फ ऑयल टैंकर के लिए यहाँ पर पार्किंग मिली है, वो अभी वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होना शुरू हुई हैं, वरना आपको पता था कि ये रोड, पूरा रोड जो है ना ये टैंकर से भरा होता था। यहाँ पे टाइमिंग का कोई फॉलो करने का कोई निज़ाम नज़र नहीं आ रहा है। टाइमिंग आपने अगर की है, कोई मुतय्यन की है, तो भाई इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करवाए। नहीं करवा सकते तो फिर इसके मतलब ये है कि आपने क्लीन चिट दे दी है कि जिस तरह रमज़ान साहब ने भी कहा है कि फिर हमारा कसूर तो होता नहीं है, वो फिर लोग जो हैं वो जा रहे हैं और वायलेशन कर रहे हैं। उनको अगर कोई ट्रैफिक वाला रोक रहा है तो वो नहीं रुक रहे हैं, तो फिर होगा यही कि फिर वो उनका एक्सीडेंट होगा और वो मर जाएंगे। सिंपल सी तो बात है, कराची के लोग हैं, मर गए, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा। जनाब ये इस वक्त जिस इलाके में मैं खड़ी हुई हूँ ये स्टील मोड़ कहलाता है। आए दिन इन्हीं हैवी ट्रैफिक और इस टैंकर्स की वजह से, इन टैंकर्स की वजह से
यहाँ पर इतने हादसात हुए हैं कि अब उन हादसात की कोई गिनती लोग कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है। रोजाना जानों का ज़िया, माजूरी, इसके अलावा जो लोग खास तौर पे जो सुबह और शाम जिनका ताल्लुक होता है ऑफिस जाने से, इन इलाकों के रिहायशी जिनका सेंटर में जिनके ऑफिस होते हैं, जब वो जाते हैं या काम से वापस आते हैं तो इतने मेजॉरिटी में ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं कि अब इनके पास गिनती खत्म हो चुकी है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा खबरों में भी कि इसी जगह पे, ये वही जगह है जहां पर माँ और बेटा जो थे वो मोटरसाइकिल पे, उनको टैंकर कुचलता हुआ चला गया था। तो इस इलाके के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि इन टैंकर्स की, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, ये हैवी ट्रैफिक है, 14 व्हीलर्स और इससे भी ज़्यादा हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि इनकी तो टाइमिंग रात के वक्त पे होती है, दिन के वक्त दंदनाते हुए फिर रहे हैं। देखिए अभी भी मेरे सामने से वो टैंकर गुजरा है, तो आपके सामने सारा दिन क्या इसी तरीके से गुजर रहे होते हैं, इसी तरीके से लोगों को मार रहे होते हैं? मैं सबसे पहले मैडम साइमा कंवल और 21 चैनल का दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ कि इन्होंने बड़ी हिम्मत की है। ये प्योरली इंसानी जानों का मसला है जिसको हाईलाइट करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, और इंसानी खिदमत ही बड़ी इबादत है। यहाँ पर हम पिछले 6 महीने में गुश हदीद के 1 दर्जन से ज़ायद नौजवान, काबिल नौजवान, पढ़े लिखे, जिनकी लाशें उठा उठा के एक पोटकासम पे नूर आलम काजी का हुआ है 2 महीने पहले, इस चौक पे 100 बेड वाले चौक पे एहतशाम का हुआ है, एहतशाम आरई, जो उसकी 15 दिन बाद शादी थी। इसी तरह ये कल माँ बेटे का हुआ है। तो यहाँ पर एक तो पाकिस्तान स्टील इंतजामिया ने पेडेस्टल फाइन लगा हुआ था, वो उसका पुल ना स्टील का, वो उन्होंने उतार लिया है। हम ये चाहते हैं कि दोबारा लगाएं, और ट्रैफिक इंतजामिया, यहाँ सिग्नल की ज़रूरत है, पोटकासम पे ज़रूरत है, हदीद मोड़ पे ज़रूरत है। ट्रैफिक इंतजामिया जो है, ख़ुसूसन हमारे DIG साहब अगर इसका नोटिस लें तो यहाँ पे वो जो सिग्नल लगवाएं, और जो लोगों की ज़रूरत है। इस वक्त ये एक बड़ी शहर है और हर हफ्ते एक न एक एक्सीडेंट होता है और एक न एक कीमती जान ज़ाया होती है। अमूमन देखा गया है कि इन जगहों पर कोई रोक टोक, मुझे अभी पीछे देख लें कि टैंकर दंदनाते हुए फिर रहे हैं, उनको ये भी इस चीज़ का लिहाज नहीं है कि कम से कम अभी तो ये लोग खड़े हुए हैं, मीडिया वाले खड़े हुए हैं, कम से कम इन्हीं का लिहाज कर लें। तो ये तो अगर हमारी मौजूदगी में इस तरीके से दंदनाते फिर रहे हैं, तो ये तो फिर 24 घंटों में मेरे ख्याल में किसी तरीके से फिर आप लोगों की जिंदगियों को रोनते हुए निकलते हैं। मैं मोहम्मद उसखेड़ो बात कर रहा हूँ। मैं इस वजह से रिक्वेस्ट करता हूँ, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, के 21 वालों की, जो चैनल की, हर देहात में आप पूछते हैं कौन भाई, जो बेटी है हमारी वो हर जगह पर पूछ रही है। यह इस वजह से हम आपको इस चैनल को देखते हैं, आप देहात में जाते हैं, इस वजह से ये इधर का ऐसा मसला है, डेली कोई न कोई हादसा होता है। इधर सुबह को स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं तब लेन में बैठे हैं, वो ट्रैफिक वालों को क्रॉस करके फिर जाते हैं। बड़े टाले, बढ़िया गाड़ियाँ, हर चीज़ इतनी ट्रैफिक होती है, कोई न कोई डेली एक्सीडेंट होता है। हम इस वजह से पहले स्टील मिल वालों ने पुल को लगवाया था, हम वो रिक्वेस्ट करते हैं तो दोबारा उनको पुल का ऊपर हो जाए। आप लोगों ने बड़ी कोशिश की है, इंशाल्लाह ताला को जो इंतजाम वाला DIG ट्रैफिक वालों को थोड़ा सा वो सिंगल का सिस्टम हो जाए तो कुछ लोग बंदों को रिलीफ मिलेगा। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपके चैनल की बड़ी मेहरबानी। आपकी भी बड़ी मेहरबानी साईं। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम। ये मुझे बताइएगा कि मैंने सुना है कि यहाँ पर तो पहले किसी ज़माने में एक वो भी बनाया था, गया था कोई इनके लिए इनका ब्रिज बनाया गया था, जिससे काफ़ी हद तक आराम भी हो गया था, फिर वो बंद कर दिया गया। बंद करने की वजह क्या थी? मैं सलीम बुटर गुलशनदी से बात कर रहा हूँ। इसकी बंद करने की वजह ये थी कि जब हाईवे वाले यहाँ पे रोड बना रहे थे, FW वाले, तो उन्होंने आके ये कहा, तो इसलिए स्टील मिल वालों ने ये रोड जो ब्रिज है वो हटा के दूसरी जगह पे रख दिया। अब दोबारा ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गुलशनदीद और पिपरी के लोगों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे सिग्नल का प्रॉब्लम है, यहाँ ट्रैफिक पुलिस का प्रॉब्लम है, और यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है। यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुना है कि ये टैंकर नहीं है, बल्कि ये जो 14 व्हीलर और ये टैंकर वगैरह जितने भी निकल रहे हैं, ये सुना है मौत के परवाने लेके निकल रहे हैं कराची वालों की। बात दुरुस्त है? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और ये बहुत बड़ा माफिया है, ये बहुत बड़ा माफिया है, और इसकी वजह से हर दिन कोई ना कोई लाश किसी न किसी घर पे जाती है, और इन लोगों को अपना बिजनेस की पड़ी है, मगर यहाँ पे जिस घर पे लाश जाती है उस घर को ये पता होता है कि उनके पे क्या गुजर रही है। और इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा लोगों ने मुजाहरे भी किए हैं, सब कुछ किया, मगर इतना मजबूत माफिया है कि इसको कुछ लोग चला रहे हैं, जिसकी वजह से इस माफिया के खिलाफ अभी तक कोई इकदाम नहीं हुआ। ये टैंकर कितने खौफनाक हैं आपके इस इलाके के लिए, खासतौर पर जब आपके घरों में बच्चे भी हैं और रिहायशी इलाका है? सबसे पहले तो मैं K21 का मशकूर हूँ कि आप इस पसमानदा मज़ाफ़ात की आवाज़ बने। इस वक्त
पूरे शाह लतीफ़ टाउन के खासकर 20B से शुरू होते हैं और 20B 20C जहाँ हम खड़े हैं 20C सेक्टर है 22 से 22B तक, और इसी तरह नेशनल हाईवे के मुतसिल साथ साथ में टैंकरों का एक राज है। ये आपको जो दरखास्तें आपने देखी कि एक थाने से SHO से लेकर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तक लोगों ने 2018 से दरखास्तें मूव की हैं, एप्लीकेशनें दी हैं। बार बार हम कह रहे हैं, पहले से ये शाह लतीफ़ मसाइलिस्तान था, उसमें टैंकर का एक नई मुसीबत आ गई है। गली कूचे में हमारे सीवरेज के निज़ाम तबाह कर दिया है, गटर टूट जाते हैं, हादसे हो रहे हैं। उस दिन भी एक हादसा थाने शाह लतीफ़ के बिल्कुल अपोजिट सामने टैंकर ब्लास्ट कर गया था, जिसकी वजह से फिर फायर ब्रिगेड मंगाना पड़ा और बहुत बड़ा हादसा हुआ था। फिर उसके बाद 22B में बच्चे का हादसा हुआ। तो ये सब जुल्म जो है, हम कहाँ नहीं गए, टैंकर एसोसिएशन के पास भी गए कि आप हमारी ये आवाज़ सुने, ये मसला हल करें। या आपके सामने जितने भी लोग आए, फरियादी हैं, ये छोटे मासूम बच्चे नज़र आ रहे होंगे। शाह लतीफ़ का सबसे बड़ा मसला इस वक्त, बहुत बड़े मसाइल है लेकिन एक बड़ा मसला उसमें टैंकर्स भी हैं। हम चाहते हैं कि उनके लिए जैसे वहाँ से शरीन जनाह कॉलोनी से रिमूव हुए, उनको मुतबादिल जगह दी जाए और फौरी तौर पर यहाँ से रिमूव करें, और वहाँ जो उनके लिए मसाइल है उसको भी अदराक किया जाए, उनके मसाइल भी देखे जाए, एड्रेस किए जाए। लेकिन हमें यहाँ से रिहायशी इलाकों से टैंकरों को रिमूव किया जाए। टैंकर ये 2018 से यहाँ पे आना शुरू हुए। इससे पहले अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो इन टैंकर्स की जगह ये तो खैर बिल्कुल ही नहीं है, ये तो गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे खड़े हुई हैं, क्योंकि जाहिर है कि रिहायशी कॉलोनी में कभी भी ऑयल टैंकर खड़े करने की इजाज़त नहीं होती है, और ये मुकम्मल तौर पे एक रिहायशी इलाका है। और यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ घर पूरे इसमें जो है वो मज़ीद जो है वो डेवलप होते हुए कुछ प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, रिहायशी प्रोजेक्ट्स, और बच्चे मुझे बहुतात में नज़र आ रहे हैं, और यही बच्चे आए दिन इन टैंकर की इज्जत में आकर हलाक हो जाते हैं। तो मुझे ये बताइएगा, अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे ये बताइएगा, देखिए एक कुछ मामलात होते हैं उसको आप लाइट ले सकते हैं, उसका कोई ऐसा नतीजा नहीं निकलता कि जो कि किसी की लाइफ थ्रेट खुदा न खास्ता उसके ऊपर जो है ख़तरा लाहक हो। ये वो चीज़ है, ये वो टैंकर्स हैं कि कभी इनमें आतिश ज़दगी हो जाती है, और ये जो बच्चे कुचलने के वाक़यात हैं इन टैंकर्स की वजह से, ये तो कंटिन्यूसली हो रहे हैं। रिपोर्ट हो या ना हो, यहाँ पे मुझे आने के बाद पता चला ये तो कंटिन्यूसली हो रहे हैं। इतना बड़ा एक लाइफ हैज़र्ड है, इसके बावजूद 2018 से लेकर एक भी क्या टैंकर टच से मस नहीं हुआ यहाँ से? मैडम, आप लोगों का कि 21 टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस हल्के में आए, और मैं आपको तफसीलन बताना चाहता हूं कि क्योंकि मेरा खुद ताल्लुक ऑयल टैंकर फील्ड से है, और मैं ओनर हूं ऑयल टैंकर का, और मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूं ऑयल टैंकर एसोसिएशन का, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का प्रेसिडेंट हूं ज़िला मलीर का। और ये बहुत अच्छी बात है, ये एक ऑयल टैंकर में इतना गैस भरा होता है पेट्रोल खाली करके कि अगर खुदा न खास्ता कोई सी मामूली चिंगारी किसी ने अगर इसके वाल के ऊपर लगा दी तो ये इतना बड़ा धमाका करता है कि पूरी बिल्डिंग को भी उड़ा सकता है। तो ये एटम बम की मानिंद है, और ऐसे कई ऑयल टैंकर हमारे धमाके कर चुके हैं। आपने देखा है बहावलपुर में तकरीबन 40-50 लोगों की 150 लोगों की जानें ले चुके हैं। इसी तरह हमारा मुजफ्फरगढ़ में भी एक ऑयल टैंकर का हादसा हुआ था जिसमें 150 लोगों की जानें चली गई। इसी तरह कई वाक़यात इधर यहाँ पे ये सामने बिल्डिंग में 2 ऑयल टैंकर के अंदर धमाका हुआ था, खाली वेल्डिंग हो रहा था, उसके अंदर पूरे 2 टैंकर भी जल गए, और उसकी मैं कहता हूँ ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बिल्डिंगें जो है ना उनकी खिड़कियाँ सब कुछ टूट गई। ये तो रोड के ऊपर ऐसा समझो ये एटम बम खड़ी होती है। और ये हुकूमत ने एक इनके लिए पार्किंग बनाया हुआ है, लेकिन इस वजह से ये पार्किंग नाकाम है कि वहाँ पे हमारे KMC के लोगों ने बदउनवानी और करप्शन शुरू की हुई। फ़ी गाड़ी 1000 रुपये गाड़ियों से ले रहे हैं जब पार्किंग में एंट्री होते हैं, उसके बाद फ़ी नाइट का 400 रुपया ये लोग ले रहे हैं। इस वजह से ये लोग दोबारा मजबूर होकर पार्किंग से निकल के बाहर गलियों कोचों में और रोडों पे खड़े हो गए। अगर ये बदउनवानी न होती सिंध हुकूमत के अंदर और लोकल गवर्नमेंट के अंदर तो इनके लिए वहाँ पे सहूलतें मुहैया करती। पार्किंग के अंदर न कोई वाशरूम है, न कोई मस्जिद है, न कोई होटल है, न कोई रहन सहन। हुकूमत ने वादे किए थे कि हम इनके लिए वाशरूम बनाएंगे, होटल बनाएंगे, जहाँ न कोई रहन है सहन है तो मजबूरन ये गलियों में आ जाते हैं। भाई मैं आपसे भी मालूम करना चाहूँगी, क्योंकि टाइम ऐसा है कि इस वक्त जब हम देखते हैं एक और भी बड़ा मसला सामने आता है, वो ये है कि टाइमिंग मुकर्रर है। जो 14 व्हीलर है या इस तरह के टैंकर्स हैं या वाटर टैंकर भी जो है, इसमें हम उनको भी इंक्लूड करेंगे, उनकी टाइमिंग होती है रात के वक्त की। तो क्या उन टाइमिंग को महलूज़े खातिर रखा जाता है या जिस वक्त दिल चाहता है वो निकाल लेते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं K21 का मशकूर हूँ कि वो इस इलाके में आए और तरजीह बुनियादों पर हमारी इस रिक्वेस्ट को सुना। देखें, ये ऐसा है कि ये पूरी आबादी यानी 2018 भी नहीं, 2015-16 से हम लोग लगे हुए हैं,
और रात को ख़वातीन बच्चे जो गलियों से निकलते हैं बिल्कुल रास्ते बंद होते हैं और कोई टाइमिंग नहीं है। देखें ये एक हफ्ता भी खड़े रहते हैं, 2 दिन भी रहते हैं, यानी 4 दिन भी रहते हैं, घंटों के हिसाब से भी रहते हैं। कोई गाड़ी अंदर इन नहीं हो सकती, कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती अगर कोई बीमार होते हैं। तो ये इतने मसाइल हैं कि हमारी सोच से भी ज़्यादा। हमने एमडी जो डीजी है जो एमडीए का, उसको भी दरख्वास्त की थी, उन्होंने भी हमसे ये वादा किया था। डीसी के पास भी गए हैं, एसएसपी के पास भी गए हैं, यानी जहाँ जहाँ हम जा सकते थे, जिन इदारों को हम समझते थे कि यहाँ से हमारा कोई मसला हल हो जाएगा, तो वहाँ हम पहुँचे हैं। ये दरख्वास्तें आपको अभी दिखाई हैं, लेकिन हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ। अभी टैंकर एसोसिएशन के गुल मोहम्मद भाई भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ कई बच्चे जो हैं टैंकरों के नीचे आके इंतकाल हो चुके हैं। यहाँ ही धमाका हुआ है सामने और टैंकर फटा है यहाँ, उससे भी बहुत नुकसान हुआ है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि टैंकर एसोसिएशन वालों से भी कि खुदा रहा आबादी से कम देखें, अगर 1000 रुपये वहाँ फीस लेते हैं या 400 लेते हैं, इंसानी जान की तो कोई कीमत नहीं है ना, वो तो करोड़ों में भी आप नहीं अदा कर सकते। इंसान की जान तो अनमोल है। तो खुदा रहा कोई ऐसा हल इसका निकालें भाई। देखें कि हम कह रहे हैं कि बजाय इसके कि कल को आवाम रोडों पे निकले, फसाद हो या टैंकर वालों से या कोई और ऐसे मसले मसाइल हों, तो उनसे बचने के लिए मैं मौके से फ़ायदा उठाते हुए कि गुल मोहम्मद भाई यहाँ आ गए हैं, खुदा रहा इस मसले को हल करें और इस आवाम को इस तकलीफ़ और इस परेशानी से निजात दिलाएं। मैं अब आपसे मालूम करना चाहूँगी, इसको हटाने के लिए, यहाँ पर इन टैंकर्स को हटाने के लिए मैं सिंपल आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या करना होगा, किसको करना होगा, हमें कहाँ जाके जो है इसके लिए जो है वो बात करनी होगी कि कम से कम आपका भी मसला हल हो। जाहिर है आपको भी कहीं ना कहीं खड़े करने हैं। आप पार्किंग में अगर नहीं जा रहे हैं तो उसका कोई उसका कोई सब्स्टिट्यूट है भी, या फिर सिर्फ एक ही जगह के ऊपर आपने खड़े करने हैं, तो पार्किंग भी हो सकती है, वो कोई दूसरी जगह भी हो सकती है। हल तो कोई होगा इसका, कहीं ना कहीं तो हल होगा। बताइए क्या हल है। बहुत शुक्रिया मैडम के 21 का मैं मशकूर हूँ जो हमारी आवाज़ बनी। मैं साहब का काउंसलर हूँ यहाँ का, इस इलाके का, वार्ड 4 का। पूरा शालती जो है वार्ड 4 है। इस इलाके के अंदर ये टैंकरों ने इतनी परेशानी बनाई हुई है कि पूरे रोड आपने देख लिया कि ब्लॉक है। अभी गुलमर्द भाई ने बताया कि भाई इसके लिए अलहदा जगह दी गई है। अभी ये गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ जो सहूलियात है इनको दी जाए। हमने हर जगह पे दरख्वास्त दी है, ये आपको सारा उसका पलंदा दिया है, हर जगह पे हमने हर दरवाज़ा खटखटाया है, पर हमारी कोई आवाज़ नहीं सुनी। ये गवर्नमेंट सिंध को चाहिए कि इनके लिए प्रॉपर जो जगह दी गई है वहाँ सहूलियत दी जाए, इनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। अभी यहाँ पे आए दिन हादसा होते हैं, आए दिन जो है वो मौत होती हैं। हमारी सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम हो चुका है, इनकी वजह से गलियों में कुचों में जब घुसते हैं तो जो गटर लाइन है वो सत्यानाश हो रहा है। तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा परेशानी आई इस इलाके के अंदर, जब भी देखता था इनकी वजह से पूरे इलाके के अंदर सीवरेज का निज़ाम बुरी हाल से मुतासर हुआ है। तो मैं वज़ीर आला सिंध से खुसूसी तौर पर ये गुजारिश करता हूँ कि इस इलाके के अंदर ये नज़रसानी की जाए और इनको जो इनकी जगह दी गई है वहाँ पर इनको शिफ्ट किया जाए और वहाँ पर सहूलियत दी जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम भाई, ये मुझे बताएं आप कि ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, हम इस वक्त दिन दहाड़े खड़े हुए हैं। असूली तौर पे इस वक्त इन हैवी ट्रैफिक को, 14 व्हीलर को, इन टैंकर्स को, चाहे वो ऑयल टैंकर हो या वाटर टैंकर हो, वाटर टैंकर की तो खैर अलग बात है, लेकिन ये जो हैवी व्हीलर है इनको निकलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मैं देख रही हूँ यहाँ पे एनएलसी के ट्रक से लेकर हर जो है वो यहाँ पे निकल रहा है, और वो भी कोई टाइमिंग का लिहाज नहीं है। सुने कि यहाँ पे हादसा भी बड़े हो रहे हैं। हादसा तो इधर रोजाना की बुनियाद पे हो रहे हैं। हमारे गुलशन हदीद स्टील टाउन पिपरी के जो नौजवान यहाँ से अपने बाइकों पे जा रहे होते कंपनीज में जॉब करने, नेशनल हाईवे का असल जो मैं आपको बताऊँ मसला है सफाई का। सफाई इधर हमारे पास यहाँ मंजिल पंप तक होती है सफाई, सिंध गवर्नमेंट का अमला मंजिल पंप तक करता है। मंजिल पंप से लेके घग्गर फाटक तक कोई सफाई का इनका कोई बंदोबस्त नहीं है। सफाई अगर हो तो हमारी बाइक के जो नौजवान जो सुबह ड्यूटी पे जाते हैं वो बच सके। ट्रक वाले उनको दबाते हैं, वो अपना फुटपाथ की तरफ जाते हैं, फुटपाथ की तरफ से उनकी मिट्टी में जाके वो उनकी बाइक स्लिप होती है, वो ट्रक के नीचे चले जाते हैं। नौजवान खूबसूरत लड़के हमारे नौजवान इधर गुलशन स्टील टाउन पिपरी के, शाह टाउन के लोग नौकरी पे जाते आते हुए इंतकाल कर जाते हैं। इसका बहुत बड़ा फुकदान है। सफाई होती रहे तो इंशाल्लाह ये कवर होता रहेगा। और दूसरी बात, ये केएमसी ने जब मुर्तज़ा वहाब साहब आए एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज संभाला, उन्होंने पोर्ट कासिम के पास ऑयल डिपो के पीछे एक बहुत बड़ा उन्होंने पार्किंग बना के दी, इनको सहूलियात दी है ऑयल टैंकर को, तमाम टैंकर एसोसिएशन को, मगर वहाँ पर ये लोग जाते ही नहीं है। रोडों पर ये लोग खड़े हुए होते हैं, इस वजह से क्या नाम है हादसात का बायस बनता है ये सारा सिस्टम। देखिए, आप जो तमाम तर मामला देख रहे हैं ना, यहाँ पर मामला लोगों की जान का है। कोई मामूली वाकया नहीं है, कोई मामूली जो है ये कोई ऐसा मैटर नहीं है कि जिसको आप इग्नोर कर सकें। रोजाना की बुनियाद पर होने वाले ये एक्सीडेंट, जवान खूबसूरत लड़के, जिस तरह लोग बता रहे हैं कि उनकी डेथ बॉडी जब हम निकालते हैं ना कुचली हुई, तो हमारा दिल मुंह को आता है, कलेजा मुंह को आता है। उनकी माओ का क्या हाल होता होगा ये हमें नहीं पता।
औरतें तक मोटरसाइकिल पे जाते हुए बेचारी उनकी भी डेथ हुई है। तो मतलब ये सिलसिला कब तक चलेगा? इसका हल इंतहाई आसान है। आप एक पार्किंग आपने बनाई हुई है, ऑयल टैंकर के हवाले से अगर हम बात करें, कम से कम एक पार्किंग बनी हुई है, आप उसको रेगुलर करें। आप वहाँ पे चिट का सिस्टम लगाएं या कोई टोकन का सिस्टम लगाएं कि उस टोकन के बगैर कोई इस टाइमिंग पे कोई आ नहीं सकता, कोई बाहर निकल नहीं सकता है, टैंकर नहीं निकलेगा बाहर इस टाइमिंग से पहले। आप चिट दे दीजिए, बात खत्म। इस तरीके से जो ये गुड्स एंड सप्लाई के जो ये निकलती है 14 व्हीलर निकलते हैं, इनके लिए सिर्फ इतनी सी बात है कि ऐसे में ऐसी जगहों पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज बना दी जाए और लोगों को पाबंद किया जाए कि वो इसका इस्तेमाल करें, तो कम से कम पैदल चलने वालों की तो कोई बचत हो जाएगी, किसी हद तक तो कंट्रोल किया जा सकता है। मामूली हल है, करेगा कौन? इस सवाल के आगे इतना बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है। इसका जवाब कहाँ मिल रहा है हमें नहीं मालूम। हमने तो बस प्रोग्राम आपको दिखा दिया, हमने मुरतब किया, अल्लाह करे कि किसी के कान पे जूं रिंग जाए। फिल वक्त मैं साइमा कंवल अपनी टीम के साथ आपसे चाहती हूँ इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।